हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल मैगजीन्स। फर्स्ट लीगल मैगजीन है वॉइड एब इनिशियो। इट मींस फ्रॉम द बिगिनिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, और जिस दिन ये एग्रीमेंट साइन हुआ है उस दिन से ही ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, और ये ऐसा समझा जाएगा कि लॉ में ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। एग्जाम्पल देखते हैं। एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। तो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बट डरा धमका के किया बी को, तो अंडर कोर्जन जिसको हम कहेंगे, तो अंडर कोर्जन करवाया गया। तो जिस दिन ये एग्रीमेंट साइन हुआ उस दिन से ही क्या हो जाएगा, ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टस्ट्रियस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया। इट मींस कोई भी क्राइम में कन्विक्शन करवाने के लिए किसी पर्सन की दो चीजों की जरूरत होती है। एक क्रिमिनल एक्ट की जरूरत है, दूसरा इंटेंशन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ये प्रूव करना जरूरी है कि एक रॉन्गफुल एक्ट जो है वो कमिट हुआ है, जिसको कहेंगे एक्टस रियस, और वो क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया है, जिसको कहेंगे मेंजरिया। और इसका क्लासिकल एग्जांपल है आर वर्सेस कनिंगम का केस। यहाँ पे क्या हुआ कि डिफेंडेंट ने एक गैस मीटर तोड़ डाला। क्यों तोड़ा था? उसने पैसे चुराने के लिए। बट उसको ये तो नहीं पता था कि उसके गैस मीटर तोड़ने की वजह से गैस लीक हो जाएगी और वो पड़ोसी की जान को खतरे में डाल देगी। तो यहाँ पे गैस लीक हो गई और जो नेबर था उसकी जान को खतरा पड़ गया। तो कोर्ट ने कहा कि पर्सन कब लायबल होगा? जब वो अपने रिस्क का अंदाजा लगा सकता है कि मेरे ये एक्ट करने से दूसरे पर्सन की लाइफ को खतरा हो सकता है। अगर ये चीज जो है फोर्सी की जा सकती है, देखी जा सकती है, तब तो वो कन्विक्ट हो जाएगा। अदरवाइज नहीं होती है तब वो नहीं होगा। देन कॉर्पस डेलिक्टी, इट मींस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस जो हैं क्राइम के, और जो कंक्रीट एविडेंस है क्राइम का, जैसे कॉर्पस मींस डेड बॉडी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बॉडी मिली है, डेड बॉडी है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि पर्सन की डेथ तो हुई है। फर्स्ट चीज ये प्रूव होगी कि डेथ हुई है। सेकंड, उसकी बॉडी पे कोई इंजरी का साइन है, जैसे मान लो पॉइजन का साइन है, मतलब पॉइजन का एविडेंस मिला कोई, या चाकू मारने का एविडेंस मिला है, या फिर गन शॉट का वुंड मिला है। तो इससे यह पता लगता है कि इस पर्सन की क्या हुई है, डेथ कॉज की गई है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये कंक्रीट एविडेंस है, ये प्रूव करने के लिए कि पर्सन का क्या हुआ है, मर्डर हुआ है। जब तक ये दो चीजें प्रूव नहीं होंगी कि पर्सन मरा है, पहला, दूसरा ये किसी वुंड के वजह से या फिर पॉइजनिंग की वजह से मरा है, जब तक ये दो चीजें प्रूव नहीं होंगी तब तक मर्डर जो है वो नहीं माना जाएगा। देन एक्स पार्टी, इसका मतलब होता है कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें एक पार्टी जो है वो एब्सेंट है। ये लीगल प्रोसीडिंग एक्शंस होते हैं जो चलते हैं बिना दूसरी पार्टी की प्रेजेंस से। जैसे मान लो कि दो पार्टीज हैं, ए एंड बी। अब क्या हुआ, प्रोसीडिंग चल रही थी बट बी जो था वो हियरिंग में आया ही नहीं। तो जज क्या करेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर जो है पास कर देगा। तो एक्स पार्टी का मतलब है जब दूसरी पार्टी की एब्सेंस में ऑर्डर पास कर दिए जाए। नेक्स्ट है डैमनम साइन इंजरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट मींस डैमेज विदाउट इंजरी, कि पर्सन का डैमेज तो हुआ है बट उसको इंजरी कोई नहीं हुई। देन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक ऐसी सिचुएशन है कि हाँ वो डैमेज तो अक्कर हुआ है बट बिना किसी लीगल इंजरी के हुआ है। जैसे इसका एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है, कि यहाँ पे भी मेंशन है कि मान लो दो पर्सन है, ए एंड बी। बी की ऑलरेडी शॉप थी, बी की ऑलरेडी शॉप प्रेजेंट थी, बट ए ने क्या किया, बी की शॉप के बिल्कुल साथ अपनी शॉप ओपन कर ली। तो एक तरह से कंपटीशन बढ़ गया। पहले बी अकेले की शॉप होती थी बट अब ए ने भी ओपन कर ली। तो ऑब्वियसली बात है कि बी को बिजनेस का तो लॉस होगा। तो लॉस हुआ मीन्स इंजरी हुई है या डैमेज हुआ है, बट कोई ये लीगल इंजरी नहीं है, या आप कह सकते हो कि कोई इसकी लीगल राइट वायलेट नहीं है। नो डाउट उसको नुकसान हुआ है बट कोई लीगल नुकसान नहीं हुआ है। तो इस केस में जो है सजा कोई नहीं होगी ए को, और इसीलिए टर्म यूज की जाती है डैमनम मीन्स डैमेज साइन इंजरिया विदाउट इंजरी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।